हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो बिज़नेस होता है, ठीक है, हमारा जो बिज़नेस है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मतलब कि क्या क्या पर्पसेस होते हैं, किन पर्पसेस से एक बिज़नेस चलता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स बोल लो, टारगेट्स बोल लो, गोल्स बोल लो, है ना। तो ये सब एक ही बातें होती हैं। और दोस्तों, ये जो वीडियो है ये है क्लास 11th के लिए। आज हम डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस क्या होते हैं। कि जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ठीक है, जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक सेकेंड, जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। पहला है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव्स और तीसरा है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। आप इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी बोल सकते हो और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स भी बोल सकते हो। तो पहले आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, ये वाले ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और कौन से होते हैं। चलो, तो आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो 3 तरह के हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव्स क्लासिफाइड है वो 3 तरह से हैं। एक है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरा है इंडिविजुअल और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं। चलो देखो, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव 3 होते हैं। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पर ऐसा पूरा एक चार्ट बना लीजिए अपनी कॉपीज में, ताकि आपको आसानी रहे। पहला क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज होती हैं। ठीक है ना। पहली कैटेगरी कौन सी होती है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। आप इसको पूरा लिख लीजिएगा, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, फिर होता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, और तीसरा होता है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। इसको हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो 3 हमारे ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गए ऑब्जेक्टिव्स की। अब हम बात करते हैं अगर इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स की। अगर मैं बात करूं इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स, तो ये जो इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव है, इसको मैं ऐसे हाईलाइट कर देती हूँ। ये जो इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव है इसमें है 3 टाइप्स। कौन से? पहला है, देखो, सर्वाइवल। पहला कौन सा है, सर्वाइवल। दूसरा है प्रॉफिट। इसको आप ऐसे चार्ट फॉर्म में लिख लीजिएगा। अभी अगर मैं इसको रब आउट कर दूंगी तो ये सब चला जाएगा, इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, तो पहला है सर्वाइवल, दूसरा है प्रॉफिट और तीसरा है ग्रोथ। इसको आप नीचे लिखिएगा।
तो इस तरह से हमारा यहाँ पर चार्ट प्रिपेयर हो जाता है, जिसमें हमने देखा कि इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव हैं 3 टाइप के। ठीक है, इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव है 3 टाइप के, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। अब समझते हैं कि इन सब का मतलब क्या होता है। क्या मैं इसको रब कर दूं? तो आप इस तरह से चार्ट बना लीजिएगा। तो अब जो यहाँ पर हमारा शीट है, जो हमारा पेपर है, इसको मैं 3 उसमें डिवाइड करती हूँ, 3 स्पेसेस में। ये 1, 2 और 3। ठीक है, एक सेकेंड, ये तो ठीक है, इसको थोड़ा मिटाते हैं और इसको अपन सीधा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला कौन सा था हमारे पास? सबसे पहला था सर्वाइवल। देखो, सर्वाइवल का मतलब क्या होता है? सर्वाइवल का मतलब ये होता है कि जैसे आपने कोई बिजनेस शुरू किया, जस्ट आपने क्या किया है? शुरू किया है, बिगिन। अब पूरे साल में आपने अभी शुरू किया है बिजनेस, अब पूरे साल में, ठीक है ना, इस पूरे साल में आपको इतना प्रॉफिट कमाना है, आपको पूरे साल में इतना प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, आप पूरे साल में क्या करोगे? प्रॉफिट कमाओगे। तो आपको पूरे साल में इतना तो प्रॉफिट कमाना है जिससे कि क्या हो, आपकी जो कॉस्ट इनकर हो रही है, ठीक है ना। अब पूरे साल भर आपने क्या करा? बिजनेस चलाया था। अब ये पूरे साल भर में देखो, इस पूरे साल भर में, पूरे साल भर में आपने कुछ कॉस्ट तो इनकर की होगी, है ना। जो भी आपने काम किया पूरे साल भर, उसमें आपने कुछ कॉस्ट तो इनकर की है। तो इस कॉस्ट को कवर करने के जितना, इस कॉस्ट को कवर करने के जितना, इस कॉस्ट को कवर करने के जितना आपको क्या करना है? प्रॉफिट कमाना है। अगर आपने इस कॉस्ट को कवर करने जितना प्रॉफिट कमा लिया, आपने कॉस्ट को कवर करने जितना प्रॉफिट कमा लिया, तो आप क्या कर रहे हो? बिजनेस में सरवाइव कर रहे हो। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपने कॉस्ट को कवर करने जितना प्रॉफिट कमा लिया पूरे साल भर में, अभी जस्ट आपने शुरू ही किया है बिजनेस और पूरे साल भर में आपने उतना प्रॉफिट कमा लिया, तो क्या होगा? आप सरवाइव कर जाओगे और आपका सर्वाइवल हो जाएगा। और दिस इज़ द वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, कि जब भी कोई बिजनेस एंटर करता है, कोई स्टार्टअप है, कोई न्यू बिजनेस है, तो उसका यही मोटिव होता है कि कहीं ना कहीं क्या करना है उसको? पहले तो सर्वाइवल करना है। मतलब जितना उसका कॉस्ट इनकर हो रहा है, उतना उसको कवर करने के लिए उतना प्रॉफिट कमाना है। तो ये होता है सर्वाइवल। अब दूसरा जो हमारा पोर्शन है यहाँ पर, दूसरा जो यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, दूसरा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्निंग। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग। अब यहां पर क्या हो रहा था? यहां पर आपने कॉस्ट को कवर करने जितना प्रॉफिट कमा लिया था। अब यहां पर आपको बहुत साल हो गए काम करते करते, बहुत साल हो गए बिजनेस करते करते, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है? एक्स्ट्रा अर्निंग्स करनी है। क्या करना है? एक्स्ट्रा अर्निंग्स। आपको करना है एक्स्ट्रा अर्निंग।
आपका कॉस्ट तो कवर हो रहा है तो आप सरवाइव कर रहे हो, लेकिन अब आपको क्या करना है, कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग्स करनी है। तो ये जो आपकी एक्स्ट्रा अर्निंग्स होंगी ये क्या कहलाएंगी, प्रॉफिट्स कहलाएंगी। तो ये है इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव का सेकंड पोर्शन, प्रॉफिट अर्निंग, जिसमें क्या है, आपको एक्स्ट्रा कुछ कमाना है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कमाने हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स होंगे ये क्या होंगे, आपके प्रॉफिट्स होंगे। तो सबसे पहले आप करोगे सर्वाइव करने की कोशिश करोगे इन द बिजनेस वर्ल्ड, फिर आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करोगे। तो आपका सेकेंड ऑब्जेक्टिव जो है बिजनेस का, प्रॉफिट अर्निंग, वो आप फुलफिल करोगे। एंड फिर यहाँ पे जो थर्ड पोर्शन आ जाता है, थर्ड टाइप या थर्ड इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव क्या है, जो थर्ड इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव है वो बोलते हैं ग्रोथ। क्या है, ग्रोथ। अब आपको बहुत सारे साल हो गए हैं, ठीक है, बहुत सारे साल हो गए हैं काम करके, तो आप क्या कोशिश करोगे कि आप अपने बिजनेस को एक्सपांड करो। बहुत सारे फील्ड्स में आप एंटर करने की कोशिश करोगे, ठीक है। आप एक पर्टिकुलर फील्ड में चालू हुए थे, पर्टिकुलर फील्ड में आपने बिजनेस करना शुरू किया था, आपने उस फील्ड में बहुत सारा प्रॉफिट कमा लिया। अब आपका मोटिव ये रहेगा कि आपको उस बिजनेस को और एक्सपांड करना है, उसको और ग्रो करना है, उसको और डाइवर्सिफाई करना है। तो इस तरह से आपका जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है, थर्ड इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ का, वो भी फुलफिल हो रहा है। सो आई होप आपको ये तीनों ऑब्जेक्टिव समझ आए हों। सर्वाइवल मतलब कॉस्ट को कवर करने जितना प्रॉफिट अर्निंग मतलब और एक्स्ट्रा प्रॉफिट और अर्निंग करना, और ग्रोथ मतलब फिर आप अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से ये हो जाते हैं हमारे तीन ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर देखो, पहला क्या था, प्रॉफिट अर्निंग, पहला है हमारा प्रॉफिट अर्निंग, ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग, फिर है सर्वाइवल एंड फिर है ग्रोथ। तो इस तरह से ये है हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस के। इसके बाद जो हमने क्लासिफिकेशन देखा, आपने जो अभी वो बनाया था, चार्ट बनाया था, उसमें हमारा ये डिस्कशन पूरा हो चुका है। अब हमें बात करनी है सोशल ऑब्जेक्टिव्स की और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स की, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो ये पोर्शन। हमने बात की है इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।